सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो एग्जाम देने के बाद हर एक एस्पिरेंट की जिज्ञासा होती है कि वह जाने के कट ऑफ कितनी रह सकती है। उसी विषय में आज हम बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो फ्यूचर कॉप COP लगने की तैयारी कर रहे हैं वो कितने पर लग सकती है। उसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितने क्वेश्चन पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो उसी विषय में आज हम बताने वाले हैं यूपी पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलो शुरू करते हैं। तो यू उससे पहले हमें जानना होगा कि कट ऑफ किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो यूपी कट ऑफ हो चाहे किसी भी चीज़ की कट ऑफ हो, चाहे वो SSC की कट ऑफ हो, रेलवे की कट ऑफ हो, पुलिस की कट ऑफ हो, लोअर PCS किसी भी चीज एग्जाम की कट ऑफ हो, वो इन 5 चीज़ों पर तो मोस्टली डिपेंड करती है। नंबर 1 आती है हमारी टोटल वैकेंसी कि कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है। अब वैकेंसी तो अच्छी खासी थी, 32,000 समथिंग, 32,000 प्लस समथिंग वैकेंसी थी। अब है एप्लीकेंट आवेदकों की संख्या। एप्लीकेंट आवेदकों की संख्या, एग्जाम डिफिकल्टी, एग्जाम का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, इजी था, वेरी इजी था, मतलब किस तरीके का एग्जाम था, किस तरीके क्वेश्चन बने थे। अब आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत अच्छा फैक्टर रहता है। अब एक आता है रिजर्वेशन रूल। इस ये भी कट ऑफ डिसाइड करता है। कट ऑफ अब ऐसे तो नहीं है कि UR की कट ऑफ जनरल के बराबर चली जाए, जनरल की कट ऑफ UR के बराबर, जनरल सॉरी जनरल की कट ऑफ SC के बराबर चली जाए और SC कट ऑफ जो है जनरल के बराबर, ऐसा नहीं होता है ना। तो रिजर्वेशन जो है फैक्टर अच्छा करता है। ठीक है। चलो आगे चर्चा करने वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू मी, देखो जनरल में जिस भी बंदे के जनरल कैटेगरी से अगर लोग 250 से 260 और फीमेल कैटेगरी में 240 से 250, 125 से 130 क्वेश्चन जिसके जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं वो सेफ है। और OBC में 245 से 255 के समथिंग, 124 से 128 क्वेश्चन के समथिंग जिस भी बच्चे के बन रहे हैं वो सेफ है। और EWS में 244 से 250 क्वेश्चन जिसके भी बन रहे हैं वो सेफ है, यानी कि 120 से 126। ठीक है। और तो EWS में कट ऑफ रहने का चांस कम से सबसे चांस कम ये भी है क्योंकि कुछ कम्युनिटी जो है सेंट्रल में जनरल में आती है और यूपी में OBC में आती है। जैसे कि जाट कम्युनिटी जो है, जाट है, जाट ये जो कम्युनिटी जो है, कुछ कम्युनिटी जो जनरल में आती है सेंटर में, बट ये EWS का फायदा लेती है जनरल में। तो ये यूपी में EWS का फायदा नहीं ले पाएंगे, इसलिए जो है वो ओबीसी का आरक्षण जाएगा, ना कि EWS का। तो EWS में जो है जो जनरल वाले हैं वही आएंगे इसमें। ठीक है। इस तरीके से कट ऑफ कम रह सकती है EWS की। अब SC में 240 से 242 और फीमेल कैटेगरी के लिए 235 से 240, यानी कि 120 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन इसमें भी होने चाहिए SC कैटेगरी में। ST के लिए 200 मार्क्स बहुत हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, 180 से 200 मार्क्स। ठीक है। 100 से 110। ठीक है। ये कट ऑफ रह सकती है। अब कट ऑफ दो लगती हैं, आपको पता होगा, एक होती है फिजिकल के लिए कट ऑफ, एक होती है फाइनल कट ऑफ। तो जिसके भी 240 से 260 के समथिंग नंबर बन रहे हैं वो भाई फिजिकल की तैयारी करे, उसका हो सकता है। ठीक है। तो वो 240 वाला कोई पता नहीं कि उसे 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, वो 250 पे पहुंचा। और 250 वाला 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन घटा 240 पे पहुंच जाए। यानी कि अभी जिसके 240 से 260 के बीच में है, ये जो है सिलेक्शन की एक किनारे पर खड़े हुए हैं, जैसे नदी के एक किनारे पर खड़े हुए हैं। अब मैटर तो ये करेगा ना किनारे के उस पार कौन जाएगा, कि कोई अपने तैर के जाएगा कि कोई उसे नाव के बाहर ले जाएगा। जो नाव के थ्रू जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जाएगा। समझ रहे होगे ना मेरी बात को। तो यही है। अब
देखो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल टेस्ट के लिए क्राइटेरिया क्या है वो भी हम जान लें, क्योंकि हमने वीडियो बनाई है तो उसको जानना भी जरूरी है। देखो फिजिकल के लिए मेल स्टैंडर्ड के लिए हाइट जो है एक 168 168 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। हाईएस्ट तो कितनी भी हो सकती है, हाईएस्ट ये नहीं कि वो, लेकिन एज ए पर्सन के लिए सही होनी चाहिए, ठीक है। और एसटी के लिए 160, एसटी कैटेगरी के लिए 160 मिनिमम है, ठीक है। और चेस्ट 79 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसटी के लिए 77, ठीक है। और फीमेल के लिए हाइट 152 मिनिमम, 152। और एसटी के लिए 147, ठीक है। और वेट फॉर आर मतलब 40 किलो मैंडेटरी वेट है, 40 किलो तो फीमेल कैंडिडेट में वो होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि सूखे सागे स्लिम बॉडी वाली गर्ल्स चले जाएं और उनमें 40 किलो वजन ही नहीं है, तो उस तरीके की नहीं, वेट तो मिनिमम होना ही चाहिए। अब देखो पीईटी के लिए क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्या होगा, तो हमें 4800 मीटर रनिंग करनी होगी, वो भी 25 मिनट में, ठीक है। यानी 4.8 किलोमीटर, और यही इसी का हाफ 2.4 यानी कि 2400 मीटर जो है 14 मिनट में, ये मेल को रनिंग करनी होगी, फीमेल को रनिंग करनी होगी, ये है, ठीक है। अब इसका रोड मैप समझ लो, रोड मैप क्या है। एक देखो रिटर्न एग्जाम ये हो चुका है, इसकी डीवी और पीएसटी के लिए रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बुलाया जाएगा, फिर रेस होगी, फिर उसके बाद मेडिकल, और फिर मेरिट बनेगी, फिर उसका आपके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ठीक है, ये स्टेज है, आप अब यहाँ पर आने वाले हो इस वाले पर, फिर इसको यहाँ तक आने में, फिर आप अगर यहाँ आ गए और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल यूपी कॉन्स्टेबल्स, ठीक है, फ्यूचर वाले, ठीक है।